दोस्तों गोकू और उसके दोस्त कितने सारे विलन से लड़ चुके हैं, उसमें से कुछ खतरनाक थे और कुछ यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकते थे। स्वागत है आपको दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल एनिमे में वीकेस्ट से लेके मोस्ट पावरफुल विलन्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप नहीं सक सके। दोस्तों ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी अब तक कई सारी सीरीज ला चुका है। इस सीरीज के जरिए पावर अप का आइडिया को भी इंट्रोड्यूस हुआ था और ट्रेनिंग और गुस्से के जरिए स्ट्रॉन्गर होने का भी आइडिया को ये लोग लाए थे। कहीं ना कहीं दोस्तों अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो शायद नारुतो, ब्लीच, यू यू हाकुसो जैसा सीरीज नहीं आ पाता। इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर देख के ये लग रहा है कि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी कभी भी एंड नहीं होगा। कुछ भी हो दोस्तों, सीरीज के दौरान गोकू और बाकी के जी फाइटर्स सालों से कई सारे विलन्स का सामना कर चुके हैं और इसके वजह से फाइट्स का भी शॉर्टेज कभी भी नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि ड्रैगन बॉल एनिमे में कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विलन हो सकता है? अगर नहीं सोचा तो दोस्तों हम इस वीडियो में वही चीज कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 18 एम्परर फिलाफ, ड्रैगन बॉल एपिसोड 1 से। दोस्तों अगर हम नोटिस करें तो ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइजी में फिलाफ एक वीकेस्ट वाला विलन रहा है। जब फिलाफ का इंट्रोड्यूस हुआ था तब ड्रैगन बॉल ऐसा सीरीज नहीं था जैसे कि अब के टाइम में ना गॉडलाइक एलियन यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने का सोचते हैं। अभी के हिसाब से ड्रैगन बॉल के शुरुआती टाइम में फिलाफ एक वीकेस्ट वाला विलन था। आखिरकार दोस्तों कॉमेडी के लिए ये विलन और उसके पार्टनर्स ड्रैगन बॉल सुपर में रिटर्न भी हुए थे। नंबर 17 पे आता है किंग पिकोलो, ड्रैगन बॉल एपिसोड 102 से। दोस्तों ड्रैगन बॉल का ओरिजिनल सीरीज में तब चेंज हुआ था जब किंग पिकोलो सीन में आया था। किंग पिकोलो माइनर और मॉन्स्टर का आर्मी यूज करके वर्ल्ड के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता था। यहाँ पर दोस्तों ये गोकू को भी डिफीट कर दिया था और क्लिन को मार दिया था। लेकिन दोस्तों अंत में गोकू ने इसको मार दिया था, जिसके बाद दोस्तों वो अपने मुंह से एक अंडा निकाला था, जिससे दोस्तों सरप्राइजिंगली पिकोलो का जन्म हुआ था। नंबर 16 पे आता है पिकोलो, ड्रैगन बॉल एपिसोड 122 से। दोस्तों आपको ये पता होगा कि सीरीज में शुरुआती टाइम के दौरान पिकोलो को विलन के हिसाब से इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में पिकोलो पहले गोकू से ही मिला था। उस समय दोस्तों पिकोलो गोकू को गजब का टक्कर दिया था, यहाँ तक कि दोस्तों उस तरह गोकू का कामी से ट्रेनिंग लिया हुआ चीज भी कम पड़ने लग गया था। लास्ट दोस्तों धीरे धीरे पिकोलो गोहन के आने के बाद गोकू के काफी क्लोज हो गया था। नंबर 15 पे आता है दोस्तों द सेयंस, ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 5 से। दोस्तों जब गोकू का भाई रेडिट आया था तब दोस्तों ड्रैगन बॉल जी में एक पूरा नया वर्ल्ड खुल गया था। इस दौरान रेडिट गोहन को किडनैप करने के जरिए गोकू को उसी फाइट के लिए फोर्स किया गया था। गोकू और पिकोलो रेडिट को हरा दिए थे। इसके बाद दोस्तों वजीटा का भी अराइवल हुआ था एक विलन के हिसाब से। जब तक दोस्तों गोकू और वजीटा एक साथ नहीं हुए थे उससे पहले दोस्तों वजीटा और नापा गोकू के कई सारे दोस्त को मार दिए थे। नंबर 14 पे आता है गेनोफोर्स, ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 48 से। दोस्तों गेनोफोर्स को फ्रीजा ही हायर किया था क्योंकि वो मिस्टिक ऑफ्स को ला सके, यानी कि ड्रैगन बॉल को ला सके। जी फाइटर्स वजीटा के साथ मिलके गेनोफोर्स को हराने का कोशिश किए थे, लेकिन दोस्तों वो सभी गेनोफोर्स से हार गए थे। गेनोफोर्स वजीटा, गोहन और क्लिन को भी हरा दिए थे। यहाँ पर दोस्तों ये गेनोफोर्स इतने पावरफुल थे कि इनको हराने के लिए गोकू को एक नया पावर का जरूरत पड़ा था। लेकिन दोस्तों एंड में क्या हुआ था, वजीटा एक एक करके सभी गेनोफोर्स को मार दिया था। नंबर 13 पे आता है कूलर, कूलर रिवेंज मूवी से। दोस्तों शुरू में कूलर का रेफरेंस एकदम फ्रीजा की तरह ही था। उस समय गोकू भी सुपर सेन में आ गया था, लेकिन दोस्तों फिर भी कूलर डिफीट नहीं हो पाया था, बल्कि कूलर लगभग एक डेथ बॉल के जरिए औरत को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन दोस्तों ये चीज गोकू का कामेहामेहा की वजह से रुक पाया था। यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल फ्रीजा की तरह कूलर भी अपने टाइम में पावरफुल साबित हुआ था। नंबर 12 पे आता है डॉक्टर गिरो के एंड्रॉइड्स, ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 126 से। दोस्तों शुरू में एंड्रॉइड 19 और 20 को लाया गया था। इन दोनों से गोकू हार गया था क्योंकि उसका पहले से थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम होता है। लेकिन दोस्तों उन दोनों को वजीटा और पिकोलो मार दिए थे। लेकिन दोस्तों इसके अलावा असली खतरा तो एंड्रॉइड 17 और 18 साबित हुए थे, क्योंकि ये एंड्रॉइड्स तो खुद डॉक्टर गिरो को ही मार दिए थे और बाकी के जी फाइटर्स को ये लोग सब डिफीट कर दिए थे। नंबर 11 पे आता है ब्रॉली, द लेजेंडरी सुपर सेन मूवी से। यहाँ पर दोस्तों ये ब्रॉली नॉन कैनन वाला है। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो ब्रॉली का पावर तो बच्चे से ही बढ़ना शुरू हो गया था। ब्रॉली के लेजेंडरी सुपर सेन के सामने गोकू, गोहन और ट्रंक्स किसी का भी सुपर सेन फॉर्म काम नहीं आया था। ब्रॉली का सिर्फ सेकंड में ही पावर बढ़ते जा रहा था और इसकी वजह से इसका पूरा लिमिट भी जाने नहीं हो रहा था, जिसके बाद दोस्तों सिर्फ ड्रैगन बॉल जी के शिनाइंग के जरिए ही गोकू जीत पाया था, जिसमें दोस्तों सभी जी फाइटर्स अपना एनर्जी दिए थे। नंबर 10 पे आता है दोस्तों सेल, ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 141 से। दोस्तों वाले एंड्रॉइड्स खतरा साबित हुए थे
लेकिन दोस्तों वो एंड्रॉइड सेल के सामने तो कुछ नहीं थे। सेल में गोकू, वेजिटा, पिकलो, फ्रीजा और सभी दूसरे ग्रेट वॉरियर्स का डीएनए डाला गया था। इसके अलावा दोस्तों सेल एंड्रॉइड 17 और 18 को एब्जॉर्ब करके अपना परफेक्ट फॉर्म में भी आ गया था, जिसके जरिए दोस्तों वो सोलर सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था। आखिरकार दोस्तों गोहन का सुपर सैयन 2 फॉर्म ही इसको हरा पाया था। नंबर 9 पे आता है दोस्तों जानिम्बा फ्यूजन रिवन मूवी से। दोस्तों जानिम्बा का ही 2 फॉर्म हमें देखने को मिला था, जिसमें से जानिम्बा का पहला फॉर्म गोकू अपने सुपर सैयन 3 में आके हरा पाया था, लेकिन जानिम्बा का दूसरा फॉर्म गोकू और वेजिटा दोनों के ऊपर ही बहुत ही भारी साबित हुआ था। जानिम्बा रियलिटी को भी मैनिपुलेट करने का शक्ति रखता था और टाइम और स्पेस को भी अपने वेपन के हिसाब से यूज कर सकता था। यहाँ पर दोस्तों इसको तब डिफीट कर पाए थे जब गोकू और वेजिटा फ्यूज होके गोजिटा बन गए थे। नंबर 8 पे आता है दोस्तों माजिन बू ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 232 से। दोस्तों सभी विलन्स का ट्रांसमिशन होने का एबिलिटी अलग था और बू का ट्रांसमिशन होने का पावर पूरी तरीके से अलग था। यहाँ पर ये वॉरियर्स को ही एब्जॉर्ब कर लेता था, जिससे दोस्तों इसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता था और इसका एवरेंस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता था। लास्ट दोस्तों इसकी वजह से गोकू को सबसे बड़ा स्प्लिट बॉम्ब फॉर्म करना पड़ा था इस विलन को दोस्तों हराने के लिए। नंबर 7 पे आता है दोस्तों गोकू ब्लैक ड्रैगन बॉल सुपर से। दोस्तों अगर हम नोटिस करते हैं तो गोकू ब्लैक का पावर में कई सारा पावर्स और सेंस का स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन था। इसकी वजह से दोस्तों बाकी सेंस के मुकाबले ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया था। इसका एक यूनिक सुपर सैयन रोज ट्रांसमिशन भी था। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ट्रांसमिशन ना सुपर सैयन ब्लू में गोकू या फिर वेजिटा दोनों को आसानी से डिफीट करने का कैपेसिटी रखता था। नंबर 6 पे आता है दोस्तों सेल मैक्स ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज मूवी से। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो सेल मैक्स ओरिजिनल परफेक्ट सेल से और भी ज्यादा पावरफुल साबित हुआ था। सुपर हीरोज के मूवी में भी आप भी सेल मैक्स वाला फॉर्म को जरूर देखे होंगे। सेल मैक्स इतना पावरफुल साबित हुआ था कि गोहन को अपना एक हिडन पावर को अनलॉक करना पड़ा था, जिसका नाम दोस्तों विश फॉर्म है। यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका एक छोटा सा वीकनेस भी था, जो कि दोस्तों इसके मुंडी के टॉप में देखने को मिला था। इसके वजह से दोस्तों ये नंबर 6 पे आया है। नंबर 5 पे आता है दोस्तों फ्रीजा ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 44 से। यहाँ पर दोस्तों अगर हम फ्रीजा का ब्लैक फॉर्म को काउंट करें तो ये टॉप में आएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ तक सिर्फ गोल्डन फॉर्म। यहाँ पर दोस्तों मैंने मैंगा को इंक्लूड नहीं किया है। दोस्तों इस बार फ्रीजा अपना नया ट्रांसमिशन के साथ आया था और वो ट्रांसमिशन गोल्डन फॉर्म था, यानी कि दोस्तों ये सब चीज सुपर में हुआ था। फ्रीजा ये गोल्डन फॉर्म को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग के जरिए हासिल कर लिया था। शुरू में दोस्तों गोकू भी इसका सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन दोस्तों जब गोकू अपने ब्लू फॉर्म को अचीव कर लिया था तब दोस्तों इसने इसको हरा दिया था। नंबर 4 पे आता है दोस्तों जीरन ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 85 से। दोस्तों एनिमे के हिसाब से जीरन ही वो स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है जिससे अभी तक गोकू फाइट किया है। यहाँ पर दोस्तों जीरन गोकू का कई सारा अटैक का सामना आसानी से किया था और गोकू का स्पीड बॉम्ब को ये आसानी से डिफ्लेक्ट कर दिया था। जीरन का भी पावर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिला था। आखिरकार दोस्तों गोकू, फ्रीजा और एंड्रॉइड 17 मिलके इसको पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिए थे, तब जाके दोस्तों टूर्नामेंट पावर जीतना इनके लिए पॉसिबल हो पाया था। नंबर 3 पे आता है दोस्तों कैनन वाला ब्रॉली ड्रैगन बॉल सुपर ब्रॉली मूवी से। दोस्तों इस बार हमें ब्रॉली का एक नया फॉर्म देखने को मिला था, जिसमें सेयंस का ए फॉर्म का पावर सुपर सैयन के साथ कंबाइन हो गया था। ब्रॉली का ये फॉर्म गोकू या फिर वेजिटा का सुपर सैयन ब्लू फॉर्म से कई ज्यादा पावरफुल था, लेकिन दोस्तों इस दौरान ब्रॉली का कुछ लॉस भी हुआ था। जैसे कि दोस्तों ब्रॉली जब अपना रॉ स्ट्रेंथ में था तब दोस्तों उसका इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी उतना काम नहीं आ रहा था। जब गोकू और वेजिटा फ्यूज हो गए थे तब जाके दोस्तों इसको ये लोग हरा दिए थे। नंबर 2 पे आता है फ्यूज जामासु एपिसोड 64 से। दोस्तों फ्यूज जामासु का पावर बहुत ही गजब का था। फ्यूज जामासु गोकू और वेजिटा को तो बहुत ही कम एफर्ट में नीचा दिखा दिया था। यहाँ पर दोस्तों एक बार के लिए फ्यूज जामासु का पावर को देख के वॉरियर्स होपलेस फील करने लग गए थे, लेकिन दोस्तों एंड में क्या हुआ था, ट्रंक्स फ्यूज जामासु का फिजिकल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जबकि दोस्तों जेनो इसका रियल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो ये एक बहुत ही खतरनाक विलन था। फाइनल दोस्तों नंबर 1 पे आता है एनिगस, जी हाँ दोस्तों बीरस ड्रैगन बॉल जी बैटल ऑफ गॉड मूवी से। दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर में गोकू का पहला दुश्मन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस ही था, लेकिन फाइट के दौरान गोकू वीरस का सिर्फ और सिर्फ 2 हिट से डिफीट हो गया था। इसके बाद दोस्तों दूसरी बार जब गोकू सुपर सैयन गॉड फॉर्म को अचीव कर लिया था, लेकिन दोस्तों फिर भी गोकू वीरस को डिफीट नहीं कर पाया था। आखिरकार वीरस के लिए ये सब एक फन के हिसाब से हुआ था। बाकी दोस्तों आप तो वीरस के पावर के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ब्लैक फ्रीजा को रखते तो मे बी बीरस और इसका पावर ऑलमोस्ट सेम ही होता। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल एनिमे में वीकेस्ट से मोस्ट पावरफुल विलेंस के बारे में। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा
और हम आप तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरी नई वीडियोस में।